कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल से प्रस्तुत है हिंदी में जापानी पाठमाला। आज का पाठ है 82वां पाठ। और आज के इस पाठ में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जिनमें प्रमुख हैं दे पार्टिकल और घंटे के लिए काउंटर कान। प्रतिदिन कितने घंटे जापानी भाषा का अध्ययन करते हैं। माइनिची नांजी कान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमासु का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पाठ 82वां। आपको याद होगा, समय बताने के लिए हम जी का प्रयोग करते हैं, जैसे कि निजी यानी कि 2 बजे, यानी कि जो आवर है, जो घंटा है, जो समय है, उसे बताने के लिए जी का प्रयोग किया जाता है। इसकी कांजी ये है, ये आपको पता है। तो एन जी यानी एनथ आवर। अब एक काउंटर है कान, जो अंतराल को दर्शाता है या अवधि को दर्शाता है, लेकिन ये यूनिटलेस है। ये केवल इंटरवल है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो ये हो गया कान, जिसे हम अगर एन कान अगर हम कहें तो वो एन इंटरवल्स कहलाता है। अब अगर आप इस घंटे को अगर कान के साथ आप मिला दें, तो ये हो जाता है जी कान। और जी कान घंटे का घंटे को दर्शाता है, यानी कि अब ये यूनिट आ गया इसमें इसमें घंटे यूनिट के तौर पर जुड़ गए। अब ये डायमेंशनलेस या यूनिटलेस नहीं रहा। यानी कि ये था समय, ये था अंतराल, और ये हो गया समय अंतराल यानी कि टाइम पीरियड। जी यानी टाइम, कान यानी पीरियड, और जी कान यानी टाइम पीरियड या टाइम स्पैन या फिर अवधि। तो इस तरह से किसी कार्य को करने में लगने वाले समय को कान से बताया जाता है, यानी कि एक टाइम ड्यूरेशन जिसे हम कहते हैं। कान समय के बाद बोला जाता है, जैसे कि निजी 2 o'clock, निजी कान 2 hours, यानी कि 2 बजे। निजी यानी 2 बजे, निजी कान यानी 2 घंटे। कान घंटे के बाद और मिनट से पहले बोला जाता है। जैसे कि अगर हमें 2 घंटे 5 मिनट बताना हुआ तो हम कहेंगे निजी कान गोफुन। अगर 2 घंटे 3 घंटे 30 मिनट बताना हुआ तो सांजुपुन सांजिकान सांजुपुन। तो इस तरह से हम बताएंगे। सांजिकान हन यानी कि 3 या 3.5 घंटे। और ये बात ध्यान रखें कि जो कान है वो घंटे के बाद ही लगेगा, जी के बाद ही लगेगा, मिनट के बाद नहीं। और अगर मान लीजिए केवल मिनट ही है, जैसे कि अगर मान लीजिए गो फुन है 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद आप कान का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो ऑप्शनल हो जाता है। वो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप कर भी सकते हैं, ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर सिर्फ 30 मिनट कहना हुआ तो सांजुपुन भी कह सकते हैं और सांजुपुन कान भी कह सकते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण देखें। टानाका सान वा किनो 8 から10時まで泳ぎました। ये हमने पहले किया है। कारा और मादे यानी फ्रॉम 8 to 10। सन हाचिजी कारा यानी फ्रॉम 8, जूजी मादे टू 10 यानी 8 से 10 तक। तानाका सान कल 8 बजे से 10 बजे तक तैरे। ओयोगी मास यानी कि तैरना, टू स्विम। और ओयोगी माश्ता इसका भूतकाल है, यानी कि तैरे, वो तैरे कल। तानाका सान कल 8 बजे से 10 बजे तक तैरे, यानी वो कितने घंटे तैरे, 2 घंटे तैरे। तो इसे हम घंटे में कैसे बताएंगे। तानाका सान वा किनो निजी कान ओयोगी माश्ता। किनो यानी कल। तो तानाका सान कल 2 घंटे तैरे। तो पहली पंक्ति में हमने समय बताया कि कितने बजे से कितने बजे तक तैरे, और दूसरे पंक्ति में हमने बताया कि वो कुल कितनी अवधि, कितने घंटे वो तैरे। तो पहले वाक्य में ये टाइम था, और दूसरे वाक्य में ये टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड के लिए जीकान का प्रयोग किया जाता है। इमा नांजी देस का, ये हमने पहले किया है, यानी अभी कितने बजे हैं। इमा यानी अभी, नांजी देस का कितने बजे हैं। तो इसका जवाब होगा गोजेन रोकुजी देस, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि सुबह के 6 बजे हैं। अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से पूछें,
माइनिची नानजिकान निहोंगो ओ बेंक्यो शिमासु का? माइनिची यानी रोज या प्रतिदिन, नानजिकान कितनी देर। अब ये नानजी था कितने बजे, और नानजिकान हो जाएगा कितने घंटे या कितनी देर, क्योंकि ये टाइम पीरियड है और ये टाइम था। माइनिची नानजिकान निहोंगो बेंक्यो शिमासु का? प्रतिदिन आप कितने घंटे जापानी का अध्ययन करते हैं। निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, जापानी का अध्ययन, और यहाँ पे अंत में का है यानी कि ये प्रश्न सूचक हो गया। तो प्रतिदिन आप कितने घंटे जापानी का अध्ययन करते हैं। सांजिकान देस, 3 घंटे। तो देखिए उत्तर दोनों का सेम ही है, लेकिन सवाल अलग अलग है। पहले में समय पूछा गया है और दूसरे में अवधि पूछी गई है। होंदा सान वा योजिकान हान हताराकिमाशिता। हताराकिमास यानी काम करना, टू वर्क, ये भी एक वर्ब है, क्रिया है। हताराकिमास, हताराकिमाशिता। तो होंदा सान ने 4.5 घंटे काम किए। योजी कान हान, अब योजी हान कान नहीं होगा, योजी कान पहले, उसके बाद सारे का जो है 30 मिनट वो बाद में जुड़ेगा। योजी कान हान। अगर आप इसको मिनट में कहें तो योजी कान सांजुप्पुन, ऐसे भी कह सकते हैं। तो कान घंटे और मिनट के बीच में आएगा। योजी कान सांजुप्पुन हताराकी माश्ता। और अगर सिर्फ सांजुप्पुन है तो जैसे हमने कहा होंदा सांवा सांजुप्पुन हताराकी माश्ता, या फिर होंदा सांवा सांजुप्पुन कान हताराकी माश्ता, दोनों सही है। लेकिन अगर जी है तो जी के साथ ही कान लगेगा, मिनट के साथ नहीं या हान के साथ नहीं। एक और उदाहरण, वाताशी नो तोमोदाची वा माइनिची 5 時間 30分 बेंक्यो शिमास, यानी मेरा मित्र रोज 5.5 घंटे अध्ययन करता है। तोमोदाची यानी मित्र, वाताशी नो तोमोदाची मीन्स मेरा मित्र, माइनिची रोज, गोजिकान सांजुपुन 5.5 घंटे, बेंक्यो शिमास अध्ययन करता है, पढ़ाई करता है। अब ये उदाहरण एक सवाल है। तानाका सान वा नानजिकान आसोबी माशिता का? आसोबी मास यानी कि खेलना, आसोबी माशिता यानी इसका भूतकाल खेले। तो तानाका सान कितने घंटे खेले। नानजिकान आसोबी माशिता का, तानाका सान कितने घंटे खेले। तो यहाँ पे घड़ी में देखिए 9 बजे से 11:30 बजे, यानी 2.5 घंटे। तो हम जवाब में क्या कहेंगे, तानाका सान वा निजिकान हान आसोबी माशिता, या फिर तानाका सान निजिकान सांजुपुन आसोबी माशिता। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अलग अलग नाउन और वर्ब मिला के, यानी संज्ञा और क्रिया जोड़ जोड़ के। तो ओंगाकू और किकिमास, ओंगाकू यानी संगीत, किकिमास यानी सुनना। तो तानाका सान व नानजिकान ओंगाकू ओ किकिमाशिता का, यानी तानाका सान कितने घंटे या तानाका सान कितनी देर संगीत सुन रहे थे। तानाका सान कितनी देर संगीत सुन रहे थे। तानाका सान व नानजिकान ओंगाकू ओ किकिमाशिता का। तो अगर आपको इस घड़ी में देख के जवाब देना है तो 8:30 से 9, यानी केवल 30 मिनट। तो तानाका सान वा सांजुपुन ओंगाकुओ किकिमाशिता। यहाँ पे कान लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप कैसे कहेंगे, तानाका सान वा सांजुपुन ओंगाकू ओ किकिमाशिता, या फिर तानाका सान वा सांजुपुन कान ओंगाकू ओ किकिमाशिता, दोनों सही है। तेरेबी ओ मिमाशिता। तानाका सान वा नानजिकान तेरेबी ओ मिमाशिता, तानाका सान वा निजिकान तेरेबी ओ मिमाशिता। होंदा सान वा नानजिकान शिनबुन ओ योमिमाशिता का? होंदा सान वा योजिकान योजिकान शिनबुन ओ योमिमाशिता। शिनबुन यानी कि अखबार, योमिमाशिता यानी पढ़े। होंदा होंदा सान कितनी देर अखबार पढ़े। शुकुदाई शिमाशिता यानी होमवर्क, गृह कार्य, और शिमास शिमास यानी कि करना, काम को करना। तो तानाका सान व नानजिकान शुकुदाई ओ शिमाशिता का, यानी तानाका सान कितने घंटे या तानाका सान कितने देर गृह कार्य किया, कितनी देर अपना गृह कार्य करते रहे। तो अगर 5 घंटे तो आप कह सकते हैं तानाका सान व गोजी कान शुकुदाई ओ शिमाशिता। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टेबुलर फॉर्मेट में दिया हुआ है, इचिजी कान, निजी कान, इचिजी कान हान,
निजी कान जुपुन यानी कि 10 मिनट। ये हो गया 2 घंटे और 10 मिनट, निजी कान जुपुन। इस तरह से सांजी कान, योजी कान, गोजी कान, रोकुजी कान, शिचिजी कान, हाचिजी कान, कुजी कान और जूजी कान। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम अगले विषय की ओर बढ़ते हैं आज के इस पाठ का, जो है दे पार्टिकल। तो पार्टिकल्स हम पहले भी बहुत सारी किए हैं और भी बहुत पार्टिकल्स हैं। तो आज का जो पार्टिकल है वो है दे पार्टिकल। तो देखते हैं दे पार्टिकल्स किस तरह से जापानी व्याकरण में इसका प्रयोग होता है। जब कोई कार्य किसी वस्तु या माध्यम की सहायता से की जाती है, तब उस वस्तु और कार्य के बीच दे पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो वस्तु या माध्यम है और जो क्रिया है, दोनों को जोड़ने के लिए दे पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर एम्पित्सु दे काकीमास, यानी मैं पेंसिल से लिखता हूं। यानी कि यहाँ पे हिंदी में जो से है वही जापानी में दे है। एम्पित्सु दे काकीमास, पेंसिल से लिखता हूं। हाशी दे ताबेमास, चॉपस्टिक से खाता हूँ। हाशी यानी चॉपस्टिक्स, ताबेमास यानी खाता हूँ। तो हाशी दे ताबेमास, चॉपस्टिक्स से खाता हूँ। तो फिर से के लिए दे का प्रयोग किया गया है। हिकोकी दे किमाशिता, प्लेन से आया। प्लेन से आया, हवाई जहाज से आया। तो यहाँ फिर एक बार हिंदी में जो से है वही जापानी में दे है। देनवा दे हानाशिमाशिता, फोन पर बात किया। फोन पर मैंने बात की। तो अब देखिए ये अब से नहीं है, फोन से बात की हम नहीं कहते, हम फोन पर बात की कहते हैं। आई स्पोक ऑन दी फोन। तो यहाँ भी दे पार्टिकल का ही प्रयोग होगा। यानी कि जो भी माध्यम है और जो क्रिया है, दोनों के बीच में हमेशा दे पार्टिकल लगेगा। तो एम्पित्सु दे काकिमास, हाशी दे ताबेमास, हिकोकी दे किमाशिता, देनवा दे हानाशिमाशिता। आप ये भी कह सकते हैं कि आप जैसे देनशा से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, देनशा दे इकिमास, ट्रेन से जा रहा हूं। देनशा दे इकिमास। देनशा दे टोक्यो ए इकिमास, यानी ट्रेन से टोक्यो जा रहा हूं। तो दे पार्टिकल भी आ गया, ए पार्टिकल भी आ गया। तो देनशा दे टोक्यो ए इकिमास। वाताशी वा किनो योजी कारा गोजी मादे देनवा दे हानाशिमाशिता। अब बताइए इसका क्या ट्रांसलेशन होगा। वाताशी वा किनो, मैं कल, योजी कारा गोजी मादे, 4 बजे से 5 बजे तक, देनवा दे हानाशिमाशिता, फोन पर बात की। मैंने कल 4 से 5 बजे तक फोन पर बात की। अब एक और विषय आज हम सीखने जा रहे हैं, वो है गुराई। गुराई यानी कि लगभग। तो देखें इसका प्रयोग कैसे होता है। गुराई का अर्थ है लगभग, तकरीबन या करीब करीब। गुराई का प्रयोग तब किया जाता है जब सटीक अवधि मालूम ना हो, केवल अनुमानित समय का ही अंदाजा हो। तो अब ये 8:30 से 9 बजे तक यानी कि 30 मिनट। हाचिजी कान, माफ कीजिए, हाचिजी हान कारा कुजिमादे देनवादे हानाशिमाशिता, यानी कि 8:30 बजे से 9 बजे तक फोन पर बात की। इसको हम कह सकते हैं सांजुपुन गुराई देनवादे हानाशिमाशिता, यानी लगभग 30 मिनट फोन पर बात की। अब ये जो लगभग है, ये हो सकता है 8:25 से 9 बजे तक, या फिर 8:30 से 9:05 तक, या 8:35 से 9 बजे तक, या 8:30 से 9:05 तक। तो प्लस माइनस 5 मिनट्स का ये डिफरेंस जो अप्रोक्सीमेशन है वो हो सकता है। तो हाचिजी हान कारा कुजिमा दे यानी 8:30 से 9 बजे तक, और सांजुपुन गुराई यानी लगभग 30 मिनट। तो ये एक तरीका है लगभग समय बताने का। एक और उदाहरण देखिए, सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। कुजिकारा जूजी इची, कुजिकारा जू इचीजी हान मादे बोरू दे आसोबिमाशिता। बोरू यानी कि बॉल, और आसोबिमाशिता यानी खेला। कुजिकारा जू इचीजी हान यानी कि 9 बजे से 11:30 बजे तक बॉल से खेला। निजिकान हान गुराई बोरू दे आसोबिमाशिता। निजिकान हान यानी कि 2.5 घंटे। निजी कान यानी 2 घंटे, और हान यानी कि और 30 मिनट और आधा घंटा। तो निजी कान हान, कान
जी और हान के बीच में आता है, इसलिए निजी कान हान गुराई बोरुदे आसोबी माश्ता। आइए अब एक बातचीत देखते हैं। बातचीत जो आज जो टॉपिक्स हमने किए अभी सीखे, उनका प्रयोग किस तरह से एक कन्वर्सेशन में हो रहा है। दास सान और तानाका सान के बीच बातचीत है। दास सान कह रहे हैं, तानाका सान इत्सु मुंबई एकिमाशिता का। तानाका सान आप मुंबई कब आए? सेंगेत्सु नो 14 に来ました。 पिछले महीने की 14 तारीख को आया। देरी करा どうやって来ました का। आप दिल्ली से कैसे आए? आप दिल्ली कैसे आए? हिकोकी दे किमाशिता। मैं हवाई जहाज से आया। हिकोकी दे नांजिकान देस का। हवाई जहाज से कितने घंटे लगते हैं? निजिकान गुराई देस। लगभग 2 घंटे। इन दोनों सेकात्सुवा दो देस का। भारत में जीवन कैसा है? भारत कैसा लग रहा है? वाताशी वा दाइजोबु देस। सब ठीक है, मैं अच्छा हूं। तानाका सान इंदोजिन वा उहाशी दे ताबेमासेन ते दे ताबेमास सोरे वा दाइजोबु देस का। तानाका सान भारतीय लोग चॉपस्टिक से नहीं खाते, वे हाथ से खाते हैं, वो ठीक है? इस वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे इमा इमा अरे मो दाइजोबु देस। अच्छा वो, अब वो भी ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं हो रही। तो दोस्तों, ये कन्वर्सेशन जो आपने अभी देखा सुना, इसे हम अब थोड़ा करीब से फिर से करते हैं। तो तानाका सान इत्सु मुंबई ए किमाशिता का। इत्सु यानी कि व्हेन, कब, यानी आप मुंबई कब आए। सेंगेत्सु नो जो जू योक्का नि किमाशिता। सेंगेत्सु यानी कि पिछले महीने। राइगेत्सु होता है अगला महीना, सेंगेत्सु होता है पिछला महीना। तो सेंगेत्सु नो जूयोक्का यानी सेंगेत्सु का जूयोक्का यानी पिछले महीने का 14 तारीख। तो पिछले महीने की 14 तारीख को आया। देरी कारा どうやって来ました का। देरी यानी कि दिल्ली। देरी कारा どうやって माने कैसे, यानी कि किस माध्यम से, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप आए। तो どうやって जो शब्द है वो दो चीजों से बना हुआ है, दो और यात्ते। यात्ते का अर्थ है डू इट यानी कि करें, और どうやって यानी कैसे करें। तो इस संदर्भ में どうやって का अर्थ हो जाएगा कि आप किस तरह से आए, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए, किस जो जो ट्रांसपोर्टेशन है, किस ट्रांसपोर्टेशन से आए। तो देरी करा दिल्ली से どうやって की माश्ता का कैसे आए। आप दिल्ली कैसे आए, दिल्ली से कैसे आए नहीं, सॉरी, आप दिल्ली कैसे आए, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आए। हिकोकी दे किमाशिता। हिकोकी यानी कि हवाई जहाज। और देखिए यहाँ पे दे पार्टिकल लग रहा है क्योंकि ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को वर्ब से कनेक्ट कर रहा है। तो हिकोकी दे किमाशिता। हिकोकी दे नांजिकान देस का, यानी कि हवाई जहाज से कितनी देर लगती है। नांजिकान यानी कितने घंटे, हवाई जहाज से कितने घंटे लगते हैं। हिकोकी दे नांजिकान देस का। निजिकान गुराई देस। लगभग 2 घंटे। तो गुराई का भी प्रयोग हो गया, दे पार्टिकल का भी प्रयोग हो गया, कान का भी प्रयोग हो गया। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आज हमने सीखे थे। अब देखिए इस कन्वर्सेशन में इन तीनों का प्रयोग हो गया। लगभग 2 घंटे। इन दोनों सेकात्सुवा दो देश का। अब दो देश का यानी कि कैसा, कैसा है। दो देश का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कैसा है। तो भारत में जीवन कैसा है, यानी कि भारत में आपको कैसा लग रहा है, कैसी चल रही है आपकी, आप सब खैरियत तो है। तो कहने का अर्थ ये है, इन दोनों सेकात्सु, भारत में जीवन कैसा लग रहा है, कैसा है। दो देश का यानी कैसा है, हाउ हाउ इज इट। वाताशिवा दाइजोबु देस, मैं ठीक हूं या फिर सब ठीक है। तो दाइजोबु की ये कांजी है, इसका अर्थ है कि आई एम फाइन। वाताशिवा दाइजोबु देस यानी कि ऑल गुड, नथिंग, नो इश्यूज। तानाका सान इंदोजिन व ओहाशी दे ताबेमासेन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटेंस है। भारतीय लोग चॉपस्टिक से नहीं खाते। ताबेमासेन जो है वो ताबेमास का नेगेटिव फॉर्म है। ओहाशी,
अब हाशी यानी कि चॉपस्टिक्स, और यहाँ पे ओ एक ऑनरिफिक है क्योंकि चॉपस्टिक्स को सम्मान दिया जाता है जापान में, इसलिए ओ लगाया जाता है। तो इंदोजिन व ओहाशी दे ताबेमासेन, भारतीय लोग चॉपस्टिक से नहीं खाते। ते दे ताबेमास, हाथ से खाते हैं। अब देखिए फिर से दे पार्टिकल आ गया, हाथ से खाते हैं। ते दे ताबेमास, हाथ से खाते हैं, चॉपस्टिक से नहीं खाते। ओहाशी दे ताबेमासेन, ते दे ताबेमास। सोरेवा दाइजोबु देस का, तो क्या वो ठीक है? आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? कहने का अर्थ है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है उससे, जो आपको हाथ से खाना पड़ रहा है, चॉपस्टिक्स नहीं है यहाँ पे, तो वो कैसा है? तो तानाका सान कहते हैं, अरे, अच्छा वो, इमा आरेमो तैजवो देस, अब वो भी ठीक है। यानी कि शुरू शुरू में तकलीफ उन्हें हो रही होगी, लेकिन अब वो भी ठीक है। वो भी ठीक है यानी मैंने ये भी क्यों कहा गया है, क्योंकि उनसे पूछा गया था भारत में जीवन कैसा है, तो अब दूसरा सवाल था, इसलिए यहाँ पे मो पार्टिकल आ गया, क्योंकि ये दूसरी बार कैसा है उन्होंने पूछा। तो पहले बार के लिए वा पार्टिकल, और दूसरे बार के लिए मो पार्टिकल हो जाएगा। तो ये भाषा को सुंदर बनाते हैं। अदरवाइज इसका इसके जगह पे वा भी आप लगा सकते हैं, इमा अरेवा दाइजोबुदेस, लेकिन क्योंकि एक बार हम वा पार्टिकल यूज कर चुके हैं, तो अगर हम भी कहें तो वो ज्यादा बेहतर सुनाई देगा। तो इमा अरे मो दाइजोबुदेस, अब वो भी ठीक है। तो दोस्तों यही था आज का पाठ। आपने कई चीजें सीखी, जैसे कि दे पार्टिकल, कान काउंटर, गुराई लगभग, और दो यात्ते कैसे, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से। तो आप प्रैक्टिस ज़रूर करें इन सब जो कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग करते हुए, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए और आपको देर तक याद रहे। तो आज बस इतना ही। अगले पार्ट में हम फिर नई नई चीज़ों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। अरिगातो गोजाइमास, माताई माशो।